नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय उनगुनमा, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, साइदर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। और जैसे मैंने बताया था, आज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो है। जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था हेड एंड नेक के कैंसर के कॉजेज़, डायग्नोसिस कैसे करते हैं और उसके कॉजेज़ क्या है और सिम्टम्स क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ हेड एंड नेक कैंसर्स। जब भी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कोई भी कैंसर हो, बहुत फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट द स्टेजिंग ऑफ द कैंसर। हेड एंड नेक कैंसर को हम स्टेज करते हैं, हम डिवाइड करते हैं अर्ली कैंसर और लेट कैंसर्स, यानी लोकली एडवांस्ड कैंसर्स। अर्ली कैंसर जो होते हैं, जो प्रॉब्ली स्टेज 1 या स्टेज 2 कैंसर्स में होते हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर्स को हम लोकली एडवांस्ड कैंसर्स कहते हैं। जब हम बात करते हैं इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर्स जो ओरल कैविटी के होते हैं, वो है टंग और या फिर बक्कल म्यूकोसा जबड़े का कैंसर। इन कैंसर्स में द प्राइमरी मोस्ट ट्रीटमेंट, यानी द फोरमोस्ट ट्रीटमेंट जो क्योर करता है पेशेंट को, वो सर्जरी है। सर्जरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर्जरी के बाद रोल ऑफ रेडिएशन आता है अगर ये लोकली एडवांस्ड हो। रेडिएशन हम जबड़े के कैंसर में या फिर टंग के कैंसर्स में देते हैं अगर टंग का कैंसर स्टेज 3 में हो, यानी साइज़ उसका 4 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो, या फिर यहाँ पे जो अंग नली निकालते हैं या जो फिर नोड्स निकालते हैं गले से, अगर वो नोड पॉजिटिव आ जाता है तो रेडिएशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन लेना ज़रूरी है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रेडिएशन लेने के लिए डेप्थ ऑफ इन्वेजन। अगर आप डिटेली आपके सर्जरी के बाद पैथोलॉजी रिपोर्ट देखोगे, अगर डेप्थ यानी जो थिकनेस रहता है ट्यूमर का, जो जबड़े के या जीभ के अंदर है, इसका अगर थिकनेस 5 mm या 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो रेडिएशन लेना उचित हो जाता है, बहुत ज़रूरी होता है। रेडिएशन के साथ साथ कीमोथेरेपी का भी रोल होता है, जो रेडिएशन एंड कीमो साथ में देते हैं अगर हाई रिस्क फीचर्स हैं, यानी अगर सर्जरी ऑपरेट करने के बाद सर्जरी में मार्जिन पॉजिटिव आ जाता है, या फिर नोड्स जब देखते हैं, नोड्स निकालते हैं, अगर एक नोड भी पॉजिटिव आता है जिसमें एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सटेंशन हो, तो उन पेशेंट्स में रेडिएशन के साथ कीमो लेना भी ज़रूरी हो जाता है। जैसे हम भीतर जाते हैं, ओरल कैविटी को छोड़ के, जीभ को, जबड़े को छोड़ के जैसे अंदर जाते हैं, यानी बेस ऑफ टंग कैंसर या फिर सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, या फिर थ्रोट कैंसर, लैरिंग्स कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, जैसे अंदर जाते हैं द सर्जरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्जरी एक्सेसिबिलिटी मिलता नहीं है। उन केसेस में द प्राइमरी मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होता है रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। रेडिएशन और कीमोथेरेपी साइमल्टेनियसली देते हैं। रेडिएशन हफ्ते में 5 बार होता है और कीमोथेरेपी हफ्ते में 1 ही बार। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट विल बी फॉर 30 डेज, और उन 30 डेज में एक हफ्ते में 1 बार कीमो होता है, यानी 5 कीमो दिया जाता है। तो दिस इज़ इन शॉर्ट अबाउट मैनेजमेंट ऑफ हेड एंड नेक कैंसर्स। याद रखिए, अर्ली कैंसर्स को सिंगल मोडालिटी काफ़ी हो जाता है। आई वुड प्रिफर सिंगल मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट वुड बी सर्जरी। और लोकली एडवांस ट्रीटमेंट में अगर हम देखते हैं तो रेडिएशन और कीमोथेरेपी दोनों साथ में लेना ज़रूरी हो जाता है। तो दिस वाज अबाउट द मैनेजमेंट। अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रेडियोथेरेपी और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेड एंड नेक कैंसर ट्रीटमेंट विथ रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। थैंक यू। और इस टॉपिक के बारे में ऑफ कोर्स आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू इन डिटेल अबाउट हेड एंड नेक कैंसर्स। थैंक यू।